हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 लेकर। तो जिसको ये पार्ट पिछला पार्ट जानना हो तो वो एक बार पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पीछे से कनेक्ट करेंगे तो इसमें पढ़ पाएंगे। ठीक है, कनेक्टिविटी हमेशा बनाए रखा करिए अपने सब्जेक्ट्स को या टॉपिक्स को, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो एक मेजर प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी की, वो क्या है? जैसे कहते हैं ना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही इकोनॉमी में या किसी भी चीज़ में कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कुछ ऐसी प्रॉब्लम जिससे कनेक्टेड हों सारी प्रॉब्लम्स। क्या है? एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज आर अमong द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ लाइफ. In course of this basic economic activity, every society has to face scarcity of resources, and it is the scarcity of resources that gives rise to the problem of choice. The scarce resource has of an economy have competing uses. In other words, every society has to decide on how to use its scarce resources. The problem of an economy are very often summarized as follow. ठीक है, अब ये सब क्या है भाई? स्कारसिटी और क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजप्शन। ठीक है ना। पहली चीज़ तो जो बच्चा भी ये वीडियो देख रहा है, अगर थोड़ा भी सीरियसली इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ कि कंजप्शन का मतलब होता है आप किसी चीज़ को यूज़ कितना कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना। हम खाते हैं जब किसी चीज़ को, या हम किसी सर्विस को अवेल करते हैं और वो ख़त्म होता जाता है, उसकी ड्यूरेशन ख़त्म होती जाती है, तो उसे कंजप्शन बोलते हैं। ठीक है। प्रोडक्शन, जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम बना रहे हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक उसको हम ले जा रहे हैं। ठीक है ना। और उसको बेच भी रहे हैं, मार्केट में इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन, कंजप्शन और प्रोडक्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब लेन देन। ठीक है। तो बहुत सिंपल अगर समझा जाए तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। ठीक है। इतना कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसमें। इकोनॉमिक्स में या क्या बोलते हैं, पहले तुम पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th-10th में, बाटा सिस्टम। एक हाथ लो एक हाथ दो। जैसे आपको धान चाहिए, मुझे गेहूँ चाहिए, मेरे पास धान है, आपके पास गेहूँ है, तो हम आपस में एक्सचेंज कर लेते थे। आज के टाइम में क्या हो रहा है? सेम चीज़ मनी के साथ हो रही है। कोई सामान चाहिए, मनी है, सामान बेच रहे हैं, मनी चाहिए, सिंपल है, चेंज है। ठीक है, एक्सचेंज। अब ये स्कारसिटी, अब ये स्कारसिटी क्या होता है? स्कारसिटी मतलब जो एक तरीके से गैप्स होते हैं। ठीक है ना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रलाइज प्रॉब्लम क्या है, कि हम क्या बोलते हैं कि चॉइस की राइस कैसे होती है। मान के चलो, एक बार मैं एक बेसिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है कि कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, है ना। कुछ चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन है वो उतना प्रॉब्लम नहीं करता है। बट अगर वो एक ही ब्रांड का आ रहा है तो, ठीक है। अगर आप मल्टीपल ब्रांड्स देखो, अगर सेम चीज़ मान के चलो कि फ़ोन्स है, अब फ़ोन्स कई ब्रांड के आते हैं, तो हमेशा अगर किसी हमें फ़ोन लेना होता है तो हम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमें फ़ोन चाहिए कौन-सा। ये प्रॉब्लम हमको हमेशा फ़ेस करनी पड़ती है ना? अब प्रॉब्लम ये कि राइज़ करता है कि ये फ़ोन ये कॉम्पिटेबल के साथ आ रहा है। आजकल लगभग सभी फ़ोन भाई एडवांस टेक्नोलॉजी में आ रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब हमको चूज़ करना पड़ रहा है कि कौन-सा वाला बेस्ट है ना? कुछ चूज़ करने के चक्कर में हम बहुत टाइम तक सोचते रह जाते हैं, वो सेल ही नहीं होता या हम परचेज़ भी नहीं कर पाते हैं। तो एक तरीके से क्या करते हैं, एक हर्डर है ये, ठीक है ना? वो प्रॉब्लम को राइज़ करता है। अब क्या है, competing usages. In other words, every society has to decide how much it use scarce resources. The problem of an economy is often summarized as follow. Here we assume that all the goods and services produced in society are consumed by the people. The society in the society, and there is no scope of getting anything outside in the society. In reality, this is not true. However, the general point of the being made here about the compatibility of the production
is and consumption of the goods and services hold for any country or even in the entire world. By an allocation of the resource, we mean how much of which resource is devoted to the production of each of the good service. ठीक है, सेम चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये सेम ही है बेटा। ठीक है, ऊपर अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था मैंने वही बताया आपको कि अब ये ट्रुथ नहीं है। हम किस चीज़ को ट्रुथ समझते हैं कि कोई एक ऐसी सोसाइटी है, उसे डिसाइड ये करना है कि भाई जितना प्रोडक्शन उसके अपने एरिया में हो रहा है, कंट्री को मान लो या सोसाइटी, कि जो प्रोडक्शन वो अपने मतलब होम मेड प्रोडक्ट्स, जितना प्रोडक्शन उसकी कंट्री में हो रहा है वही उसके लिए एफिशिएंट है, तो ये सही नहीं है। ठीक है ना, वो प्रोडक्शन एफिशिएंट नहीं है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारी इकोनॉमी डेवलप ही नहीं हो पाएगी, ना तो हम नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। विदेशों में क्या टेक्नोलॉजी चल रही है हम उससे बिल्कुल क्या बोलते हैं कि अनभिज्ञ रह जाएंगे, अगर हिंदी में बात बोला जाए, बिल्कुल एकदम उनको पता ही नहीं चलेगा उसके बारे में। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, अब ये क्या है कि आप सारा खुद के अंदर यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा कंजप्शन होगा। ठीक है, हम पेट्रोलियम हम यहाँ से 20% लाते हैं और बाहर से 80% लाते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल देता हूँ बहुत बढ़िया। चाइना जो है वो चाइना का काम क्या है, चाइना ऐसा कंट्री है जो जिसके पास खुद के पास बहुत सारा लैंड है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर के लिए, बट वो हमसे धान खरीदता है, भारत से। वो क्या करता है, वो धान भारत से खरीदता है। क्यों? क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को सस्टेन कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम में हम डबल, जो उत्तराखंड की बात करें या उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हम 2 बार धान लगा दे रहे हैं। हम एक्सेस यूज़ ऑफ वाटर, मतलब कि 250 फीट से भी नीचे पानी जा चुका है हमारे नीचे। अंडर वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो 250 फीट से भी ज़्यादा नीचे जा चुका है। तो ये क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपने रिसोर्स को, और इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, चाइना को। गवर्नमेंट को भी कोई नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, उसकी बिजनेस बढ़ रहा है, वो बेच रहा है। लेकिन नुकसान किसको हो रहा है, हमें। आने वाले समय में हमारे पास पानी, इस बार भी उत्तराखंड में, या फिर मैं अपने ही विलेज की बात बताऊँ, यहाँ पे पानी की शॉर्टेज हुई है। तो अगर हिली क्या बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के में अगर आपको पानी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो आपको क्या कहाँ नहीं मिलेगी फ्यूचर में देखने के लिए। तो ये क्या है, हम अपने रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि अग्री करने की चीज़ नहीं है, और एक ये सेंट्रलाइज प्रॉब्लम में भी आप काउंट कर सकते हैं। होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।